टॉप रैंकिंग्स जो है या फिर जो अधिकतर जो लोग क्रैक कर रहे हैं वो या तो इंग्लिश मीडियम से है, ह्यूमैनिटीज कहां पर पिछड़ रही है। उसका सबसे बड़ा कारण उनके पास पढ़ने के लिए कंटेंट अच्छा है। हिंदी माध्यम के पास या रीजनल लैंग्वेज के पास वो कंटेंट नहीं है। तो ये एग्जाम मैं हमेशा कहता हूं कि ये यूपीएससी का एग्जाम नॉलेज का एग्जाम है। आंसर राइटिंग सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि 1750 जो मार्क्स होते हैं वही सक्सेस का बेस होते हैं। लाइफ में जब आपके पास कोई विकल्प नहीं बचता ना, तो लाइफ का बहुत अच्छा फेज आ जाता है। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2022 का रिजल्ट आ चुका है और आज जहां हम आपको लेकर पहुंचे हैं वो है ओजांक आईएएस एकेडमी। ओजांक सर से हम आज मुलाकात करने वाले हैं और आपको बताएंगे कि इस एकेडमी का जो सक्सेस रहा इस बार वो कैसा शानदार रहा। हमारे साथ यहाँ पर खुद ओजांक सर मौजूद हैं। नाइस टू मीट यू। वेलकम सर। बहुत खुशी हुई। थैंक यू। नाइस टू मीट यू टू। और हमारे दर्शक भी खास तौर से आपको आज सुनने के लिए बहुत लालायित हैं, जानना चाहते हैं आपके बारे में, बहुत कुछ समझना चाहते हैं जी। और ओजांक सर के बारे में बता दूं, इनका जो व्यक्तित्व है आप लोगों ने कई बार इनको देखा भी होगा यूट्यूब चैनल्स पर, और कई बार जो है जी जो इनकी एक्सपर्टीज है खास तौर से ये काफी चर्चाओं में रही है। ओजांक सर से आज हम खुल करके बात करेंगे, हर मुद्दे पर बात करेंगे, हर पहलू से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ओजांक आईएएस एकेडमी का जो सक्सेस है इस बार वो पहले हम आपको बता दें। यहां पर इस स्क्रीन पर मैं आपका ध्यान जरूर लेकर के आना चाहूंगा दोस्तों, ध्यान से देखिए। ये है ओजांक आईएएस एकेडमी के वो होनहार स्टूडेंट्स। और एक चीज आपको बता दूं कि इस बार ओजांक आईएएस एकेडमी के 15 स्टूडेंट्स को जो है सफलता मिली है। 15 स्टूडेंट्स जो हैं इस बार आईएएस एग्जाम उन्होंने क्वालिफाई किया है, यूपीएससी एग्जाम जो है उसको क्वालिफाई किया है। उन 15 में से कुछ स्टूडेंट्स को आप यहां पर देख पा रहे हैं। इंडिविजुअली इनमें से हर एक के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बता दूंगा, बाकी बात हम सर से ही करेंगे। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे जो रैंक 95 पर है दिव्यांशी सिंगला, रैंक 154 जिनको हासिल हुई है आमिर खान है, रैंक 189 पर है शेख हबीबुल्लाह, रैंक 248 की हम बात करें तो यहां पर है सुश्री शुवांगी खुंतिया, रैंक 354 पर है राशिदा खातून, रैंक 398 लेकर के आई हैं ईमान रिजवान, रैंक 550 पर हैं रेपोदी नवीन, रैंक 652 पर हैं अदिति वर्मा, रैंक 730 पर यहां पर आप देखेंगे पल्लवी विजयवंशी, रैंक 854 पर हैं वीरेंद्र कुमार दास। ये है वो होनहार 15 में से कुछ, बाकी और भी हैं, उनके बारे में इत्मीनान से बात करेंगे। लेकिन बातचीत का सिलसिला हम सर के साथ आगे बढ़ाएं। आपका ध्यान मैं लेकर के आना चाहूंगा एक खास बोर्ड पर, इसे आप ध्यान से देखिए। ओजांक आईएएस एकेडमी का जो नाम है वो नाम आखिर किन की वजह से है? वो नाम इन होनहार छात्रों की वजह से है, उनके पीछे जिनका अथक परिश्रम है ओजांक शुक्ला सर, उनकी वजह से। रैंक आप यहां पर देख सकते हैं एआईआर रैंक 1, नाम था इनका श्रुति शर्मा, बैच था इनका 2021-22 का। तो ये सक्सेस रेट है ओजांक आईएएस एकेडमी की, ये इसकी गुडविल है, ये इसकी स्ट्रेंथ है। और बातें हम करेंगे। ओजांक सर हमारे साथ मौजूद हैं, ज्यादा कुछ मैं क्या बोलूं, आज ज्यादा बोलने की बारी है ओजांक सर की और बातचीत का सिलसिला हम शुरू करेंगे। कांग्रेचुलेशंस के साथ में सर, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आपकी जो मेहनत है वो हम देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। आपके जो 15 छात्र हैं जो आपको गुरु मानते हैं वो किस तरीके से आपका नाम रोशन कर रहे हैं, तो शुभकामनाएं आपको बहुत तहे दिल से। और डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे हम बात आगे बढ़ाएं। सबसे पहले सर मैं आप से जानना चाहूंगा कि ओजांक आईएएस एकेडमी जो है वो कितने वर्षों से लगातार निरंतर इस दिशा में प्रयास कर रहा है? सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा अभिनंदन, और बड़े खुशी का पल है, सभी माता पिता के लिए बहुत गर्व का पल है। और हमारी एकेडमी को टोटल 7 वर्ष हुए हैं, और जब हमने एकेडमी की स्थापना की तो मैं टेक्नोक्रेट रहा हूँ, एक अच्छी खासी एमएनसी में जॉब था, और वहाँ से मेरा एक था कि मैं अपने एजुकेशन, अपने देश की एजुकेशन में कुछ लेकर नया आना चाहता हूँ। और साथ ही साथ मुझे ये भी पता था कि प्रशासनिक अधिकारी जो होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स, वो देश में बहुत बड़ा चेंज लेकर आ सकते हैं। उनके ऊपर बहुत तरह की बातें होती हैं कि वो कुछ नहीं करते हैं, ब्यूरोक्रेसी है, लाल फीता साई। लेकिन बहुत करीब से मैंने बहुत से ऑफिसर्स को देखा है जो अनसंग हीरोज की तरह, मतलब वो बहुत कुछ करते हैं देश के, और उनके पास पावर होती है करने के लिए, क्रिएटिविटी होती है। अगर उनके पास एक मकसद भी दे दिया जाए, गुरु उनको शुरुआत से बताए कि तुम्हें अपने राष्ट्र के, अपने देश के लिए कुछ करना है, तो डेफिनेटली वो बहुत कुछ करते हैं।
बिल्कुल, यहाँ पर सर ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि भाई डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सर कुछ सवाल तो हैं और ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आप इस क्षेत्र से भी जुड़े हैं और आप अच्छे से बता सकते हैं। देखिए, हम जब भी देखते हैं पिछले 2-3 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वो अगर हम उसको देखें अगर, तो जो टॉप रैंकिंग्स जो हैं या फिर जो अधिकतर जो लोग क्रैक कर रहे हैं, वो या तो इंग्लिश मीडियम से हैं। दूसरा कि उनका या तो इंजीनियरिंग बीटेक उन्होंने कुछ ऐसा किया हुआ है। ह्यूमैनिटीज कहाँ पर पिछड़ रही है? आखिर ऐसी क्या चीज है, क्या परेशानी है, या फिर क्यों जो सिलेक्टर्स हैं उनको तवज्जो नहीं दे रहे हैं? कहाँ पर ये बात आ रही है? इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें सर। देखिए, आपके सवाल में ही आपका जवाब छुपा हुआ है, क्योंकि पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा कि बीटेक करना बड़ा आसान हो गया। मैंने किसी बच्चे को कहते हुए सुना कि यार कुछ नहीं हो रहा तो बीटेक कर लेंगे। तो देखिए क्या होता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट बीटेक से बहुत ज्यादा आ रहे हैं। दूसरा, बीटेक आप जिस पर्पस के लिए गए वहां आपको उतनी अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही है पेड, तो उनके पास कोई विकल्प नहीं बचता है लाइफ में ना। जब आपके पास कोई विकल्प नहीं बचता है ना, तो लाइफ का बहुत अच्छा फेज आ जाता है। जब आपके पास ऑप्शन नहीं हो जाते ना, तो आप सिर्फ एक बात के लिए डू और डाई करते हैं। तो दूसरा फेज ये भी है। और अभी आपने जो इंग्लिश और हिंदी की बात की, इंजीनियर के साथ बड़ी पॉजिटिव चीज है। मैं भी रहा उसी बैकग्राउंड से, तो बहुत अच्छे बता सकता हूँ कि वो ना दोनों लैंग्वेज में काम कर लेते हैं। तो ये एग्जाम मैं हमेशा कहता हूँ कि ये यूपीएससी का एग्जाम नॉलेज का एग्जाम है, और नॉलेज में लैंग्वेज नहीं है। नॉलेज आपको कहीं से भी मिल जाए। अगर एक लाइन में आपसे मैं बात कहूं कि जिस स्टूडेंट ने एक कोर लाइन समझ ली, महामंत्र दे रहा हूं, भारत को जानो, नो योर कंट्री। तो जिसने दिल से भारत को जानना शुरू किया, और जब भारत को समझेगा तो वो समझेगा भारत एक सांस्कृतिक इकाई है, राजनीतिक इकाई है, एक इकोनॉमिक है, एक बहुत सनातन संस्कृति है हमारी, इसके साथ साथ भूगोल हमारा बहुत विविध है, इतनी तरह की जलवायु है। तो जब आप भारत को जानने की प्रक्रिया में आओगे, तब आपको लैंग्वेज पीछे छूट जाता है और आपकी नॉलेज आगे आ जाती है। और जिसने इस चीज को पकड़ लिया, सिलेक्शन उसका होता ही होता है। इस बातचीत को हम एक दूसरे डायमेंशन पर लिए चलते हैं सर। थोड़ा सा आप हमारे जो दर्शक हैं या फिर जो हमारे जो यूथ हैं जो जुड़े हुए हैं, जो समाज को सुन रहे हैं, थोड़ा सा आप बताएं कि जो एस्पिरेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं आपके साथ जुड़ करके, जिनको आप गाइड कर रहे हैं, उनके लिए आप चीजों को कैसे सरल कर रहे हैं, क्या डाइजेस्ट है और किस तरीके से उसको आप मैनेज कर पा रहे हैं, वो थोड़ा सा आप हमें। मैं आपके सवाल से कंटिन्यू करता हूं। जैसे आपने कहा कि इंग्लिश मीडियम का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, उसका सबसे बड़ा कारण उनके पास पढ़ने के लिए कंटेंट अच्छा है। आप कोई भी वेबसाइट देख लें, कोई भी रिपोर्ट्स देख लें, गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स देख लें, नीति आयोग की रिपोर्ट देख लें, सब इंग्लिश में अवेलेबल है। हिंदी माध्यम के पास या रीजनल लैंग्वेज पास वो कंटेंट नहीं है। अगर मैं इतना जानता हूं कि हिंदी माध्यम या रीजनल भाषा का बच्चा भी उतना ही मेहनती है जितना इंग्लिश मीडियम का है। बस अगर वो कंटेंट की क्वालिटी उसको मिल जाए, अगर वो चीज को पहुंचा दी जाए, तो मुझे कोई भी इसमें संदेह नहीं, 1% संदेह नहीं है कि वो यूपीएससी क्रैक कर सकता है। इसका एक एग्जांपल आपको मैं देता हूं। जैसे हमारा एक प्लेटफॉर्म है ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस। अब हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया कि अगर आप देखेंगे, जो श्रुति का हमारा इंटरव्यू था उसमें भी उसने कहा, इस बार की टॉपर इशिता ने भी कहा कि आंसर राइटिंग सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि 1750 जो मार्क्स होते हैं वही सक्सेस का बेस होते हैं। अब हमने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस का। आज की डेट में आप बता सकते हैं कि मेंस की जो टेस्ट प्रैक्टिस या मेंस के जो क्लासेस होती है कितने में मिलती होंगी? एक आप अंदाजा बताएं। सर जहां तक मेरी जानकारी है तकरीबन 2 लाख 2.5 लाख के आसपास तो होनी, मान के चलें कि हम 80,000 से 1 लाख एवरेज होती हैं। और मैं आपसे कहूं फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी देश के किसी भी कोने में। आपको दिल्ली आना नहीं है कि आप आए 15,000 रुपए महीने खर्च करें और पढ़ें। सिंपली ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस की ऐप है, आप अपने फोन पे यूज कर सकते हैं, एंड्रॉइड ऐप, या वेबसाइट पे जा सकते हैं। आप यहां देखिए क्या है, यहां देश हमारे संस्थान के जितने भी शिक्षक हैं, मैं खुद, ये सारे क्वेश्चंस यहां उपलब्ध है। ओजांग सर जो है वो थोड़ा सा यहाँ कंजूसी कर रहे हैं बताने में, मैं बता देता हूँ उनका जो फ्यूचर है अभी जो प्लान कर रहे हैं। गुरुकुल का एक कॉन्सेप्ट आप लेकर के आ रहे हैं, बिल्कुल, उसके बारे में आपने बात नहीं छेड़ी, तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को जरूर बताइए क्या कॉन्सेप्ट है। गुरुकुल एक्चुअली क्या रहा कि कोविड के दौरान जो है वो ऑनलाइन क्लासेस हमारी बहुत चली, और हमने 99 रुपए से लेके और सारे कोर्सेज हमने किए। लेकिन बच्चे एक उनका कॉन्सेप्ट है, सर हमें माहौल नहीं मिल पा रहा है, हमें मेंटर्स चाहिए, हमें कोई टीचर के जाने के बाद कोई गाइड करे। तो मैं इस दौरान मैंने भारतीय शिक्षा पर बहुत शोध किया और गुरुकुल के कॉन्सेप्ट को समझा कि कैसे भारत नॉलेज में बहुत ताकतवर था। फिर बच्चों से मैंने पर्सनली बात करना शुरू किया और उनकी प्रॉब्लम को समझा। एक बैच हमने नोएडा में लॉन्च किया, गुरुकुल बैच। ये बड़े सिलेक्टेड स्टूडेंट के लिए है, और यहाँ पर हमने ये देखा कि अगर एक स्टूडेंट को टीचिंग दिया जाए, और टीचिंग में भी लेवल एनसीईआरटी कवर की जाए, प्री मेंस कवर किया जाए, उनके रेगुलर टेस्ट, और उसके बाद एक मेंटर्स की टीम हो जो उनको आकर उनका रिवीजन कराए, उनसे आंसर प्रैक्टिस कराए, उनसे क्विज, यहां तक कि उसकी डायरी भरवाए कि आप कितने बजे उठे थे, कितने बजे सोए, कितने गिलास पानी पिया, एक्सरसाइज की कि नहीं की।
एक ऐसी टीम हो जो योगा कराए, उनको मेडिटेशन कराए, क्योंकि ये भी बॉडी भी सबसे जरूरी है। इसके बाद घर जाने के बाद भी वहां डिबेट क्लब हो, हॉस्टल में भी असाइनमेंट्स मिले, घर जाके पढ़ने के लिए सेगमेंट हो, हर दिन उनके टेस्ट हो, उसके बाद उनकी इंटरव्यू की प्रैक्टिस हो, उनको स्टेज पे बुलाया जाए। तो अगर उनको दिन भर बिजी रखा जाए और वो फोकस किया जाए तो उनको कोई भी दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती सिलेक्शन के लिए। तो ये विश्वास है ओजांग शुक्ला सर का, और मेंटर है अपने आप में। और जिस तरीके से एक नया कॉन्सेप्ट ये लेकर के आ रहे हैं गुरुकुल के नाम से, बता नहीं रहे थे, हमने इनको टीज किया, इन्होंने तब बताया। तो ओजांग IAS एक्चुअली एकेडमी, मैं यहाँ रोकूंगा कि फर्स्ट बैच की सीट फुल हो चुकी है, जी, और चूंकि बच्चों के साथ बहुत लोड, क्योंकि हॉस्टल व्यवस्था करना, नंबर ऑफ सीट्स, बिल्कुल हर एक स्टूडेंट का इकोसिस्टम है, तो हम पर दबाव बहुत आ रहा है कि आप सेकंड बैच अनाउंस करें, और हम अभी थोड़ा सा घबरा रहे हैं, इसीलिए मैं जो है वो रुका हुआ था इस मामले में। लेकिन मेरी तरफ से शुभकामनाएं आपको ये है कि ये दबाव और ये प्रेशर आप पर लगातार बना रहे, जी 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 क्योंकि आप सिर्फ देखिए, आप सिर्फ बच्चों को पढ़ा नहीं रहे, आप इस सोसाइटी को भी सर्व कर रहे हैं। जी और जो एक नाम आपने, जो एक ब्रांड खड़ा किया है, और जो एतबार है यहाँ पर, जो नए एस्पिरेंट्स हैं जो अपने नए सपने लेकर के आते हैं, जिस तरीके से आप उनको आगे लेकर के जा रहे हैं, और जो सक्सेस रेट हम यहाँ पर देख ही रहे थे कि ओजांग IAS एकेडमी से इस बार UPSC सिविल सेवा परीक्षा में जो है 15 स्टूडेंट्स ने जो है क्रैक किया है इसको, 15 स्टूडेंट्स को जो है सफलता मिली है। तो सर दबाव की बात कर रहे हैं, प्रेशर की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि ये प्रेशर दबाव और बढ़े आपके ऊपर। तो आज की बातचीत को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर से आपसे मुलाकात होगी किसी नई हस्ती के साथ, किसी नई पर्सनैलिटी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, दीजिए इजाजत, देखते रहिए वन इंडिया।